रुकिए, आज का बयान सुनकर जाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये बयान आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आप जानती हैं कि रमजान के आखिरी जुमा की रात मियाँ बीवी का हमबिस्तर होना क्यों जरूरी है? शायद आपको ये बात मामूली लगे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर उस रात आपने अपने शौहर के साथ कुर्बत इख्तियार न की तो ये गफलत आपके घर को बर्बादी के दहाने पर ला सकती है। जी हाँ बहनों, उस रात का मिलाप कोई आम अमल नहीं, बल्कि इसमें वो राज छुपा है जो आपके रिश्ते में मोहब्बत के चिराग को रोशन कर सकता है या फिर उसे हमेशा के लिए बुझा भी सकता है। अगर उस रात आपने लापरवाही बरती, अगर उस रात आपने अपने शौहर को नजरअंदाज किया, तो याद रखें, ये वो लम्हा होगा जब शैतान आपके रिश्ते में ऐसी दरार डालेगा जिसे भरने में शायद सारी जिंदगी गुजर जाए। उस रात मियाँ बीवी के दरमियान खुर्बत न होने से ऐसी बदबख्तियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं, जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन मेरी बहनों, अगर आपने उसी रात अपने शौहर के साथ कुर्बत इख्तियार कर ली, तो यही वो अमल होगा जो आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, आपकी मोहब्बत को गहरा करेगा और आपके घर में ऐसी बरकतें नाजिल करेगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वो सुकून, वो खुशियां, वो मोहब्बत आपके रिश्ते में दाखिल हो जाएगी जिसकी आपको हमेशा तमन्ना रही होगी। ये राज क्या है, ये खास बात मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। इसलिए मेरी बहनों, ये बयान मत छोड़ें, क्योंकि आज का बयान आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आपने कभी गौर किया है कि बाज औकात खुशहाल घराने अचानक बर्बाद क्यों हो जाते हैं? मोहब्बत भरे रिश्ते में अचानक तल्खी क्यों आ जाती है? वो शौहर जो बीवी पर जान छिड़कता था, अचानक उससे बेजार क्यों होने लगता है? वो बीवी जो शौहर की खुशी में अपनी खुशी तलाश करती थी, अचानक उसकी बातों से चिढ़ने क्यों लगती है? मेरी प्यारी बहनों, ये सब अचानक नहीं होता, बल्कि बाज औकात हम अपनी गफलत से खुद अपने रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, सबसे पहले मैं एक अहम मसले पर बात करना चाहूंगी जो अक्सर ख्वातीन के जहन में गलत फहमी की सूरत में मौजूद होता है। वो मसला ये है कि रमजान में मियाँ बीवी का हमबिस्तर होना कैसा है। हम में से बहुत सी बहनें ये समझती हैं कि रमजान में हमबिस्तरी करना गुनाह है, इसी वजह से वो अपने शौहर के करीब जाने से कतराती हैं। ये वो गफलत है जो न सिर्फ उनके अपने रिश्ते को कमजोर कर सकती है, बल्कि उनके शौहर को गुनाह की दलदल में भी धकेल सकती है। मेरी बहनों, याद रखना, अगर तुम्हारी बेजा सख्ती और गलत फहमी की वजह से तुम्हारा शौहर किसी और औरत की तरफ माइल हो गया, तो उसके गुनाह का बोझ तुम्हारे कंधों पर भी होगा, क्योंकि तुमने अपने शौहर को वो हुकूक न दिए जो अल्लाह ने उसे अता किए हैं। तुमने अपने शौहर को अपने करीब आने से रोका और यही वजह बनी कि वो किसी और औरत पर फिदा होने लगा। मेरी प्यारी बहनों, कुछ औरतें तो हमबिस्तरी से इस कदर खौफजदा होती हैं जैसे ये कोई गुनाह का अमल हो, जैसे उन पर कोई पहाड़ टूट पड़ेगा या जैसे ये अमल उन्हें किसी अजाब में मुब्तिला कर देगा। हालांकि अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक को निहायत पाकीज़ा और मोहब्बत का जरिया बनाया है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। जरा सोचें, लिबास का मकसद क्या होता है? लिबास इंसान की खूबसूरती को बढ़ाता है, उसकी इज्जत को छुपाता है, उसे सुकून देता है, उसे सर्दी गर्मी से बचाता है। बिल्कुल इसी तरह मियाँ बीवी का ताल्लुक भी एक दूसरे के लिए सुकून, मोहब्बत और इज्जत का जरिया होता है। मेरी बहनों, आज के दौर में बहुत सी औरतें अपनी गलत फहमियों की वजह से अपने घर को बर्बाद कर रही हैं। कुछ औरतें इबादत के नाम पर अपने शौहर को नजरअंदाज करती हैं। उनका ख्याल होता है कि वो सिर्फ नमाज, रोजा और इबादत में मशगूल रहेंगी तो यही काफी है। हालांकि इबादत के साथ साथ अल्लाह ने मियाँ बीवी के ताल्लुक को भी खास अहमियत दी है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार करे तो फरिश्ते उस पर सुबह तक लानत भेजते हैं। जरा गौर कीजिए, अगर किसी शौहर को घर में सुकून न मिले, अगर उसकी बीवी उसकी मोहब्बत को ठुकरा दे, अगर वो अपने जज्बात में बेचैन हो जाए और बाहर सुकून तलाश करने पर मजबूर हो जाए, तो क्या उसका गुनाह सिर्फ उसके खाते में जाएगा? नहीं मेरी बहनों, वो गुनाह उस बीवी पर भी लिखा जाएगा जिसने अपने शौहर को उस गलती पर मजबूर किया। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों,
मैं आज आपको एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि शायद आपकी आंखों में आंसू भी छोड़ जाएगी। ये हिकायत एक ऐसे वाक़ये पर मबनी है जिसमें एक औरत की गफलत ने उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। कहते हैं कि किसी गांव में एक नेक दिल बुजुर्ग रहते थे। उनके पास लोग अपनी परेशानियां लेकर आते, अपने मसाइल का हल मांगते और वो हिकमत से उनके दिलों के बोझ हल्के कर देते। एक दिन एक औरत दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए सिसकती हुई बुजुर्ग के पास आई। आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। वो करीब आते ही जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, हजरत, मैं बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया है। मैं अब बेसहारा हो चुकी हूँ। बुजुर्ग ने निहायत शफकत से कहा, बेटी रो मत, मुझे बताओ कि हुआ क्या था। औरत ने अपनी लरजती हुई आवाज में कहना शुरू किया, हजरत, मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो हर वक्त मेरे नाज नखरे उठाता था, मेरी हर फरमाइश पूरी करता था। मैं जब चाहती थी वो मुझे बाजार ले जाता, जब जी चाहता घर के काम में मेरा हाथ बंटाता। लेकिन हजरत, मैंने कभी उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की। मैंने हमेशा यही सोचा कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मैंने उसकी मोहब्बत को कमजोर समझा। औरत ने आंसू पोंछते हुए अपनी बात जारी रखी, हजरत, वो जब रात को काम से थका हारा घर आता था तो मैं हमेशा बहाना करके उससे दूर हो जाती थी। वो मेरे करीब आना चाहता तो मैं कहती, आज मेरा दिल नहीं चाहता, आज मैं थक गई हूँ, आज मुझे आराम करना है। मैं उसे यही कहकर बहलाती रही। मुझे लगा कि वो हमेशा मेरा इंतजार करेगा, हमेशा मेरा लिहाज करेगा। मगर हजरत, मैं ये भूल गई कि शौहर का दिल भी टूटता है। बुजुर्ग ने गहरी आह भरी और फरमाया, फिर क्या हुआ बेटी? औरत की आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो कहने लगी, हजरत, आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे बात करना छोड़ दी। उसकी मोहब्बत कम होने लगी, वो देर से घर आने लगा। मैंने कभी ये सोचने की जहमत ही नहीं की कि शायद मेरी सर्द मिजाजी उसे अंदर से तोड़ रही है। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि वो किसी और औरत की तरफ माइल हो चुका है। हजरत, मैंने अपने हाथों से अपने शौहर को खो दिया। मैंने अपनी जिद, अपनी लापरवाही और अपनी गफलत से उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। औरत ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटी, याद रखो, शौहर का दिल जमीन की तरह होता है। अगर तुम वक्त पर पानी न डालो तो जमीन खुशक हो जाती है। अगर तुम वक्त पर उसे मोहब्बत न दो तो दिल में दरारें पड़ जाती हैं और ये दरारें किसी और मोहब्बत को जगह दे देती हैं। फिर बुजुर्ग ने औरत से पूछा, बेटी, क्या तुमने कभी चिराग को बुझते देखा है? औरत ने इशारों में हामी भरी। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी, शौहर की मोहब्बत भी चिराग की मानिंद होती है। अगर उस पर मुसलसल सर्द रवैया रखा जाए तो वो चिराग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगता है, और जब वो चिराग बुझ जाए तो उसे दोबारा जलाना आसान नहीं होता। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये हिकायत हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाती है कि शौहर का दिल मोहब्बत, तवज्जो और कुर्बत का मोहताज होता है। आज की बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि शौहर को बार बार ठुकरा देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि मुसलसल लापरवाही एक दिन मोहब्बत के चिराग को हमेशा के लिए बुझा देती है। मेरी बहनों, आज बहुत सी ख्वातीन अपने शौहरों को नजरअंदाज करती हैं और फिर रोती हैं कि उनका शौहर उनसे दूर क्यों हो गया। याद रखें, शौहर आपसे मोहब्बत चाहता है, इज्जत चाहता है, आपका वक्त और आपकी तवज्जो चाहता है। अगर आपने उसे वो मोहब्बत न दी जिसका वो हकदार है तो याद रखें, वो मोहब्बत किसी और जगह तलाश कर सकता है और उस वक्त पछतावा आपके किसी काम न आएगा। आज ही अपने शौहर से मोहब्बत से पेश आएं, उसे वक्त दें, उसकी कुर्बत को नजरअंदाज न करें। कहीं ऐसा न हो कि वो चिराग बुझ जाए जिसकी रोशनी आपके घर को रोशन किए हुए है, क्योंकि एक बार अगर वो चिराग बुझ गया तो शायद फिर कभी जल न सके। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब बात करते हैं उन खुश नसीब औरतों की जो अपने शौहरों को वो खुशी देती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, बल्कि अपनी मोहब्बत, कुर्बत और हुस्न ए सुलूक से वो खुशी अपनी हद से भी बढ़कर देती है।
ये वो औरतें हैं जो जानती हैं कि शौहर की मोहब्बत का राज न सिर्फ उसकी जरूरतों को पूरा करने में है, बल्कि उसे वो सुकून देने में भी है जिसकी उसे तलाश होती है। ऐसी औरतें अपने शौहरों के लिए मोहब्बत और राहत का मरकज बन जाती हैं। वो तन्हाई के लम्हात में अपने शौहर को वो खुशी देती हैं जो उसके दिल को तस्कीन दे देती है। वो अपने शौहर के दिल को इस तरह जीत लेती है कि शौहर को किसी और तरफ देखने का ख्याल तक नहीं आता। ये औरतें सुबह सवेरे अपने शौहर के लिए बेदार होती हैं, उसके कपड़ों का ख्याल रखती हैं, उसके खाने पीने में मोहब्बत का रंग भरती है, और जब शौहर मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकलता है तो उसे दुआओं में रुखसत करती है। वो औरत जब दरवाजे पर खड़े होकर अल्लाह का नाम लेकर शौहर को अलविदा कहती है, उसके लिए सलामती, बरकत और कामयाबी की दुआएं मांगती है, तो उसके शौहर का दिल खुशी से झूम उठता है। और जब वो शौहर दिन भर की थकन के साथ घर वापस आता है तो यही औरत दरवाजे पर मुस्कुराते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसका इस्तकबाल करती है। मेरी बहनों, ऐसी औरत की मिसाल तो किसी शहजादी से कम नहीं होती। ये औरत अपने शौहर के दिल पर वो हुकूमत करती है कि शौहर को किसी और औरत में कोई कशिश महसूस नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि जो खूबियां, जो मोहब्बत, जो सुकून और जो राहत मेरी बीवी मुझे देती है वो शायद दुनिया की किसी और औरत में न हो। ऐसी औरत के नसीब में इज्जत, मोहब्बत और सुकून लिख दिया जाता है, क्योंकि वो अपने शौहर को सिर्फ एक शौहर नहीं बल्कि अपनी जन्नत का रास्ता समझती है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर हमेशा आपका वफादार रहे, आपके दिल में मोहब्बत के जज्बात भरे रहें और आपका घर जन्नत का नमूना बन जाए, तो अपनी जिंदगी को इन खुश नसीब औरतों के नक्शे पर ढाल लें। अपनी मोहब्बत, अपनी कुर्बत और अपने हुस्न ए सुलूक से अपने शौहर के दिल पर ऐसी मोहर लगा दें कि उसे किसी और के बारे में सोचने की हाजत ही न रहे। याद रखें, एक औरत की मोहब्बत में वो ताकत है जो न सिर्फ शौहर को खुशहाल कर सकती है बल्कि उसके नसीब को भी संवार सकती है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, कहते हैं कि सबसे बड़ी महरूमी वो होती है जब खुशियां आपके करीब हों मगर आपकी अपनी लापरवाही उन्हें छीन ले। एक औरत अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर वो हमेशा ये सोचती कि मेरा शौहर मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। शौहर दिन रात मेहनत करके आता, मोहब्बत का इजहार करता, मगर वो हमेशा बहाने बनाकर उसकी बात को टाल देती। एक रात शौहर ने शदीद कमजोरी और सीने में दर्द की शिकायत की और इल्तिजा की कि बीवी थोड़ी देर उसके पास बैठ जाए, मगर बीवी ने व्यस्तता का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। अगली सुबह वही शौहर खामोशी से दुनिया से रुखसत हो चुका था। जब बीवी ने उसका बेजान जिस्म देखा तो पछतावे से चिल्लाने लगी, मगर अब आंसू बहाने का कोई फायदा न था। बहनों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शौहर के जज्बात को नजरअंदाज करना मामूली बात नहीं। यह गफलत न सिर्फ रिश्ते में दरार डाल सकती है बल्कि हमेशा के लिए पछतावा भी दे सकती है। अपनी लापरवाही से कहीं ऐसा न हो कि आपकी खुशियां आपके हाथ से फिसल जाएं और फिर आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाए। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब बात करते हैं रमजान के आखिरी जुमा की रात मियाँ बीवी के मिलाप की अहमियत पर और इस बात पर कि इस रात मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना और हमबिस्तरी करना क्यों जरूरी है। प्यारी बहनों, रमजान की इस आखिरी मुबारक रात में जो मियाँ बीवी तन्हाई में बैठकर एक दूसरे के हाथों पर हाथ रखकर ये हल्फ लेते हैं कि आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे को नाराज नहीं करेंगे, एक दूसरे की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे के राज किसी को नहीं बताएंगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे, एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं करेंगे, अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए जिएंगे, अपनी पसंद को नहीं बल्कि एक दूसरे की पसंद को तरजीह देंगे, कभी भी गुस्से में एक दूसरे के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारेंगे ताकि हमारी मोहब्बत में सुकून, बरकत और खुशियां हमेशा कायम रहे। तो यकीन जाने ऐसे मियाँ बीवी न सिर्फ पूरे रमजान में बल्कि पूरे साल और अपनी जिंदगी भर खुशहाल और सुकून में रहते हैं। उनके बीच मोहब्बत, कुर्बत और एतबार इतना मजबूत हो जाता है कि परेशानियां उनके दरवाजे पर आकर वापस चली जाती हैं।
ऐसे मियाँ बीवी के घर में बरकतें नाजिल होती हैं, रहमतें आती हैं और उनके दिल मोहब्बत के नूर से भर जाते हैं। याद रखें, वो मियाँ बीवी जो इस रात एक दूसरे से मोहब्बत, इज्जत और वफा का अंध लेते हैं, शैतान कभी भी उन्हें बहका नहीं सकता, क्योंकि उनके बीच मोहब्बत और एतबार का मजबूत रिश्ता कायम हो चुका होता है। मेरी प्यारी बहनों, इस पूरी कायनात में खुशियों के लम्हात गुजारने वाले मियाँ बीवी सिर्फ वही होते हैं जो शैतान के बहकावे से दूर रहते हैं। आपको मालूम है कि जब मियाँ बीवी आपस में तल्ख कलामी करते हैं तो शैतान कितना खुश होता है। कहते हैं कि शैतान पानी के ऊपर अपना तख्त लगाता है और अपने चीलों को भेजता है ताकि वो लोगों के बीच फसाद और फितना डालें। जब उसके चीले वापस आकर अपने कारनामे सुनाते हैं तो शैतान उस पर ज्यादा खुश नहीं होता, मगर जब कोई चेला यह कहता है कि मैंने फला मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया, उनके दिलों में नफरत भर दी, उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया, तो शैतान खुशी से अपना ताज सिर पर रख लेता है और कहता है, तुमने बहुत बड़ा काम किया। मेरी बहनों, शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत को खत्म करके उनके रिश्ते को तबाह कर दे। वो चाहता है कि आप अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़े में मशगूल हो जाएं, ताकि घर से सुकून खत्म हो जाए, आपके दिल से मोहब्बत निकल जाए और आपकी इबादत में भी दिल न लगे। इसीलिए याद रखें, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर जन्नत का नमूना बन जाए तो शैतान के बहकावे से बचें, अपने शौहर को वक़्त दें, उसके साथ हुस्न ए सुलूक करें और आपस में मोहब्बत, इज्जत और एतबार का ऐसा रिश्ता कायम करें कि शैतान आपके करीब भी ना आ सके। क्योंकि वो घर जहाँ मियाँ बीवी मोहब्बत और सुकून के साथ रहते हैं, वहाँ अल्लाह की रहमत का नजुल होता है और वो घर शैतान की चालों से महफूज रहता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब बात करते हैं कि रमजान की इस मुबारक रात को मियाँ बीवी का हमबिस्तर होना क्यों जरूरी है। याद रखें, ये रात बहुत ज्यादा बरकतों वाली है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश करता है। लेकिन अफसोस, इसी रात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसकी हुर्मत को भुलाकर हराम कामों में मबतला हो जाते हैं। वो लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर बेहूदे बातों में मशगूल हो जाती हैं, अपनी इज्जत को गैर महरम के सामने बिछा देती हैं और अपने माँ बाप की इज्जत के टुकड़े कर देती हैं। ऐसी लड़कियां याद रखें कि ये रात उन पर लानत करती है। ये रात अल्लाह की रहमतों का दरवाजा खोलती है, लेकिन गुनाह में मबतला लोगों पर अल्लाह की नाराजगी का सबब भी बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो खुश नसीब जोड़े होते हैं जो निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में बंधे होते हैं। वो मियाँ बीवी जो इस रात एक दूसरे को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर इस नीयत से हमबिस्तर होते हैं कि अल्लाह उन्हें नेक औलाद अता फरमाएगा, उनकी खाली झोली को औलाद से भर देगा। वो मियाँ बीवी अल्लाह की खुशनूदी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो अपनी कुर्बत को इबादत का हिस्सा समझकर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यही वो जोड़े होते हैं जिन पर अल्लाह ताला अपनी खास रहमत नाजिल फरमाता है। वो अपने मुकद्दर में वो बरकतें लिखवा लेते हैं जो उनकी नस्लों को भी कामयाब बना देती हैं। मेरी बहनों, याद रखें कि रमजान की इस मुबारक रात में अगर मियाँ बीवी मोहब्बत और नेक नियति से एक दूसरे के करीब आते हैं तो अल्लाह ताला उनसे बेहद खुश होता है और उनके हक में ऐसी दुआएं कबूल कर लेता है जो शायद सालों से रुकी हुई हों। जो मियाँ बीवी इस नियत से हमबिस्तर होते हैं कि अल्लाह उन्हें नेक औलाद अता फरमाए, तो अल्लाह रमजान के सदके उन्हें जरूर औलाद की नियमत से नवाजता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, रमजान की इस मुबारक रात को महज इबादत का मौका समझकर अपने घर के अहम रिश्ते को नजरअंदाज न करे, बल्कि अपने शौहर के जज्बात, मोहब्बत और उसके दिल की ख्वाहिश को भी अहमियत दें, क्योंकि ये कुर्बत अल्लाह की रजा और रहमत का दरवाजा खोल सकती है और आपके घर को खुशियों और सुकून से भर सकती है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी खूबसूरत लड़की का आबरतनाक वाकया सुनाती हूँ जो अपने शौहर के साथ धोखा करते हुए शौहर की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के पास जाती और अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करती थी। यह लड़की खूबसूरत थी, आकर्षक थी और अपनी शक्ल सूरत पर नाज करती थी। उसका शौहर उस पर जान छिड़कता था, उसे हर खुशी मुहैया करने की कोशिश करता था,
मगर इस लड़की को अपने शौहर की मोहब्बत पर भरोसा नहीं था। वह हमेशा अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागती रही। जब उसका शौहर मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकलता तो ये लड़की अपने दोस्तों से संपर्क करती, उनके साथ घूमने निकलती और अपनी हवस में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं था। वक्त गुजरता गया और वह लड़की अपनी गलत राहों पर चलती रही। वह समझती थी कि किसी को उसकी हरकतों का पता नहीं चलेगा, मगर बहनों, गुनाह का अंजाम कभी छुपता नहीं। एक दिन वह अपने शौहर को यह कहकर घर से निकली कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन दरहकीकत वह अपने दोस्त के साथ मिलने जा रही थी। उस दिन न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते में वह लगातार परेशान थी, लेकिन अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर थी। जब वह अपने दोस्त के घर पहुंची तो दरवाजा बंद होते ही वह शख्स दरिंदा बन गया, जिसे वह अपना दोस्त समझती थी। उसने अपनी हैवानियत में उस पर जुल्म ढाया। वह लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। न जाने कब तक वह दरिंदा अपनी हवस पूरी करता रहा और फिर बेहिस होकर उसे जमीन पर फेंक दिया। अभी वह लड़की जमीन पर पड़ी रो रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो सामने पुलिस खड़ी थी। वह शख्स जिस पर यह लड़की भरोसा करके अपने शौहर से बेवफाई कर रही थी, उसी ने अपने दोस्तों को भी बुला रखा था ताकि उसे और भी दरिंदगी का शिकार बनाया जा सके। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। पुलिस ने मौके पर छापा मारा और उस लड़की को नीम मरी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मगर अफसोस, जिस्म पर लगे जख्म तो शायद भर जाते, लेकिन जो जख्म उसकी रूह पर लग चुका था वह जिंदगी भर उसे सुकून से जीने न देता। अस्पताल में जब उसके शौहर को यह खबर दी गई तो वह शख्स गम से टूट कर रह गया। वह जिस बीवी पर अंधा विश्वास कर रहा था, वही बीवी उसकी पीठ पीछे उसकी इज्जत का जनाजा निकाल चुकी थी। इस शख्स ने अपनी बीवी को आखिरी बार देखते हुए कहा, काश तुमने मेरी मोहब्बत को समझा होता, काश तुमने अपनी हवस पर काबू पा लिया होता, काश तुमने अपने जज्बात पर बंद बांध लिया होता तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, यह वाकया हमें बहुत बड़ी हकीकत सिखाता है कि गुनाह कभी छुपता नहीं। धोखा देने वाला खुद धोखा खा जाता है। वह लड़कियां जो अपनी खूबसूरती पर नाज करती हैं, अपनी इज्जत को अपनी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ाती हैं, याद रखें, गुनाह का अंजाम हमेशा भयानक होता है। अपनी जिंदगी को बर्बाद करने से पहले सोचें कि एक गलत कदम आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर सकता है। याद रखें, शौहर की वफादारी का जवाब वफादारी से दें, उसकी मोहब्बत को समझें और अपनी इज्जत को महफूज रखें, क्योंकि जब इज्जत के दाग लग जाएं तो फिर उनका मिटना बहुत मुश्किल होता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, तो आपने जान लिया कि मियाँ बीवी का हमबिस्तर होना कोई गुनाह नहीं, बल्कि यह भी सवाब का काम है। जब यह ताल्लुक मोहब्बत, वफादारी और नेक नियत के साथ कायम किया जाए तो अल्लाह ताला इस पर खुश होता है और इस ताल्लुक को इबादत का दर्जा अता फरमाता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वह हमें अपने गुनाहों से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में अपने शौहर की मोहब्बत और वफादारी को मजबूत करने वाला नूर अता करे और हमारे घरों को सुकून और बरकत से भर दे। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो इस बयान को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और ज्यादा वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।